हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसपी हब। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो से आप सभी नंबरों का स्क्वायर करना ट्रिक से सीखेंगे। तो आइए पहला ट्रिक देखते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होगा। 1 होगा। 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है। तो 1 to 1। अब देखिए ट्रिक आपको मिल गया। क्या है, देखिए कितने डिजिट हैं इसमें? 2 डिजिट हैं, 2 अंक हैं। तो 2 अंक मतलब आप जाएंगे क्या, 1 से 2 यानी बढ़ेंगे, फिर क्या होंगे, नीचे उतर जाएंगे, चढ़ेंगे। यहाँ देखिए अभी क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 कितने डिजिट? 3 डिजिट। तो 1 2 3 यानी 1 2 3 और फिर से 2 1 डाउन हो जाएंगे, इंक्रीज जाएंगे कि हाँ तक जितने डिजिट हैं वहाँ तक बढ़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे एक एक कम होने लगेगा। जैसे यहाँ देखिए कितने 4 अंक हैं, तो 1 2 3 4। उसके बाद क्या होगा, 3 2 1। यहाँ देखेंगे 5 डिजिट है, तो 1 2 3 4 5। जितने डिजिट वहाँ तक हम वैल्यू क्या करेंगे, इंक्रीमेंट होगा। उसके बाद से धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा 1 1। तो यहाँ 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि केवल एक एक का वैल्यू रिपीट हो रहा है, तो हम आगे भी इसी तरह से कर सकते हैं। आइए हम लोग 6 का करते हैं। तो 6 का क्या होता है, 36 होता है। यानी 6 का स्क्वायर क्या करेंगे, 6 का वर्ग होगा 36, 36 होगा करना है। तो क्या करेंगे, 3 और 6 लिख लेंगे। ठीक है, ये 36 तो होगा ही, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। अब क्या करते हैं, डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट हैं यानी 2 अंक हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक 5 लिख लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, 4 लिख लेंगे। यानी 6 में से एक माइनस कर लेंगे और 3 में एक ऐड कर लिए। तो इस तरह से लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिखा है 6 6 6 666 है इसका वर्ग, यानी 666 का वर्ग। तो इसका 36 आप लिख लीजिए, 6 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, कितने अंक हैं, तो 3 अंक हैं। तो यानी 3 में से एक कम करेंगे। जैसे यहाँ कम किया गया था तो 2 अंक था, तो 2 में से एक किए कम, तो 1 अंक, तो एक 5 लिखे, एक 4 लिखे, माने एक 4 लिखे, एक 5 लिखे। वैसे यहाँ पे क्या करेंगे, 3 अंक है तो 3 में से एक कम करिए तो 2 अंक बचेगा, यानी 2 5 लिखना पड़ेगा। 2 5 और 2 4 लिख लेंगे। इस तरह से हम ट्रिक कर लेंगे। चलिए अब आगे इस तरह लिख सकते हैं, कितने डिजिट हैं हमारा, 4 डिजिट हैं। तो यानी 4 4 4 कितने टाइम, 3 टाइम 4 होगा। और उसके बाद 3 हो गया, और उसके बाद 5 5 5 3 टाइम, उसके बाद 6। इसी तरह सेम कर ही लीजिए इसको भी। कितने हैं, 5 डिजिट हैं। तो यानी 4 4 4 4, एक कम कर लीजिए डिजिट, यानी 5 है तो 4 टाइम करेंगे। उसके 36 आता है, ये 36 यहाँ 3 हो गया। यहाँ पर क्या, 5 5 5 5 6। तो ये हमारा 6 6 का वैल्यू कहीं रिपीट होगा, तो इस तरह सॉल्व कर लेंगे। आगे भी अगर इसी तरह से होगा अगर वैल्यू, तो हम लोग सेम इसी तरह से कर लेंगे। ठीक है, अब आइए 9 का करते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होगा, तो 81। ये तो सभी को लर्न है, 9 9 जा 81। एंड 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का वर्ग 81 होता है। अब देखिए 99 का स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पे 81 लिख लीजिए, 81। ठीक है, और डिजिट काउंट करिए, कितने डिजिट हैं, तो 2 अंक हैं, 2 डिजिट हैं। यानी इसमें से 2 में से एक कम करेंगे तो एक डिजिट बचेगा। तो यहाँ पे एक 0 लिख लीजिए और यहाँ पे क्या करेंगे, एक 9 लिख लीजिए। ये आपका इसका हो गया स्क्वायर। सेम यहाँ पे 81 लिख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए कितने 3 डिजिट हैं, यानी 2 0 होगा, 0 0, यहाँ पे 9 9। सेम इसका भी 8 1 यहाँ पर लिख लीजिए। और इसमें देख लीजिए कितने हैं अंक, तो 4 हैं। यानी 3 हमें क्या लिखना होगा, 0 लिखना होगा, और 3 9 लिखना होगा। बस यहाँ इसका भी लिख लीजिए 8 1। और कितने हैं, 5 हैं, तो यानी 4 0 लिखना पड़ेगा। 4 0 हो गया। और यहाँ 9 कितना होगा, 4 ये भी होगा, 4 टाइम 9 लिख लेंगे।
तो ये हमारा रहा 9 का ट्रिक। 9 का वैल्यू इस अगर कहीं रिपीट होकर आ रहा है तो इस तरह से हम लोग ट्रिक लगा लेंगे। अब आते हैं कि अगर कोई भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट इकाई स्थान 5 हो, इकाई का वैल्यू क्या हो 5 हो, यानी लास्ट डिजिट 5 हो, तो उसका क्या करते हैं, तो ये मान लेते हैं आगे कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन लास्ट में इकाई क्या है 5 है। तो यहाँ जो नंबर है ये नंबर इसका क्या करेंगे, एक ऐड करके हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस नंबर में एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब 5 की स्क्वायर कितना आता है 25 आता है। अब हम लोग कोई वैल्यू एग्जाम्पल ले लेते हैं, उस तरह से क्लियर नहीं हो रहा होगा तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं कोई वैल्यू एक क्या है 65 है, यानी लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है और ये x के जगह पर 6 है। तो इसका स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25 आएगा और 6 में एक ऐड करेंगे 7, तो 7 6 जा क्या होगा 42, यानी 7 छक्के 42, 42 हो गया। तो इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए 95 का देख लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो 95 है तो यहाँ पे 5 की स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, 5 की स्क्वायर 25 हो गया और 9 में एक ऐड करेंगे 10 होगा, तो 10 9 जा 90, 10 9 90, तो 90 हो गया। यानी ये हमारा ट्रिक का चौथा ट्रिक है। अब आइए लास्ट यहाँ नोट लिखे हैं, इस नोट को भी देख लेते हैं कि जो हम लोग पहले ट्रिक किए हैं उसी ट्रिक में कुछ हम लोग ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या है 2 2 2 2 करके आ जाए, तो इसका स्क्वायर अगर हो तो क्या करते हैं आप 2 जो वैल्यू है उसको कॉमन ले लीजिए, यानी 2 का स्क्वायर करके हम कॉमन ले लिए और यहाँ पे ये पहले वाला कंडीशन हो गया कि नहीं, पहला फर्स्ट टाइप का ट्रिक हो गया कि नहीं हो गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 कितने डिजिट है 3 है तो 1 2 3 2 1। अब क्या करिए 4 से मल्टीप्लाई करिए, तो 4 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 1 जा 4 यानी 4, 4 से इसमें करेंगे तो 4 1 में 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 12 के 2 लिख लेंगे कैरी 1 हो जाएगा, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9 और 4 1 में 4, तो ये आपका हो जाएगा इसका स्क्वायर 2 2 2 का स्क्वायर करेंगे। सेम इसका इसी तरह करना है तो आप क्या करिए 9 कर लीजिए कॉमन, 9 का 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा और डायरेक्ट इसका लिख लेते हैं। कितने डिजिट हैं 4 डिजिट हैं, तो 1 2 3 4 3 2 1 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना जाएगा इसका, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 0 8 8 8 9 आएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इतना आ जाएगा। आइए पांचवा ट्रिक देखते हैं कि जैसे ये सब था वैल्यू रिपीट हो रहा तो मान लेते हैं कि 3 3 3 आ रहा है, कहीं रिपीट करके 3 3 आ रहा है, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो देखिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे यानी 3 का वर्ग क्या होता है 9 होता है, हम 0 9 लिख लेते हैं, बात एक ही है 9 लिखिए या 0 9 लिखिए, वैल्यू किसी भी नंबर के आगे हम लोग 0 लगाते हैं इससे उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो अभी भी ये क्या है 9 ही है यानी 9 ही है। अब इसका क्या करते हैं, देखिए इसका करना है तो यहाँ पर 0 और 9 लिख लीजिए, ठीक है। अब क्या करते हैं कि ये कितने डिजिट हैं यहाँ पे, तो 2 अंक 2 डिजिट है, यानी इसमें इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पे एक 8 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 लगा लेंगे, यानी एक 1 एक 8। सेम इसका भी कर लीजिए 0 9 लिख लीजिए, 3 3 जा 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 0 9 लिख लिए। अब यहाँ पे कितने डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं, तो 3 डिजिट हैं यानी उसमें से एक कम कर लिए 2 डिजिट यानी 2 8 लिखेंगे, लिख लिए 8 8 और 1 1। सेम इसका लिख लें यहाँ पे, तो कितने हैं 4 हैं, 4 डिजिट यानी 3 1 1 होगा, उसके बाद 0 होगा 8 8 8 यहाँ पे 9 होगा। इस तरह आगे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमारा जब रिपीट वाला वैल्यू है, कोई सेम वैल्यू है ट्रिक वाला, तो इस तरह कर लेते हैं। अब रैंडम कोई भी आ जाए तो उसका कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से करते हैं, कोई भी हो कितना हो बड़ा नंबर हो किसी का भी हो, आप इस ट्रिक से सबका कर लेंगे। तो आइए हम लोग करते हैं किस तरह करते हैं और कुछ सेकंड में कर लेंगे।
तो देखिए 68 लिखा है, आपको लर्न नहीं करने की, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 68 लिखा है तो आप 60 + 8 कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है कि देखना है कि जीरो कहाँ कितने हैं। तो जीरो क्या है, एक ही है, जीरो सिंगल है, यानी आप जब लिखेंगे तो सिंगल डिजिट का यूज करेंगे, बाकी को कैरी बना देंगे। अभी ये सारे करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि क्या ये हो रहा है इसमें। तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होता है, इतना तो सबको लर्न है। तो 64 का हम क्या लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे और 6 को कैरी बना लेंगे। 8 8 जा 64 होता है, 6 कैरी हुआ। क्यों कैरी 6 किए हैं, क्योंकि यहाँ जीरो एक है तो एक ही डिजिट यूज करेंगे, बाकी तो कैरी बन जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, इस जीरो का कोई रोल नहीं है, बस काम ख़त्म हो गया। बस इतना ही वो बताएगा, पहचान कराएगा कि हमें एक ही डिजिट अंक यूज करना है, एक ही अंक यूज करना है जब इसका स्क्वायर करेंगे तो, और आगे भी एक ही करना है। अब क्या करते हैं, इसका 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 सबका मल्टीप्लाई कर लिए, तो 8 छक्के 48, 48 दूना 96, 96 6 102, 96 और +6 क्या करें 102 हो गया। अब देखिए अभी भी क्या कहें, जीरो था, एक ही था जीरो, तो एक ही अंक यूज हो गया, यानी 2 लिख लेंगे। हम बता रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, सेकेंडों में सॉल्व होने वाला है। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 10 हो गया, 10 क्या है, कैरी हो जाएगा। अब इसका 6 का स्क्वायर करिए तो 6 6 क्या होता है, 36 होता है, तो 36 + 10 46 हो गया। तो ये आपका 68 का स्क्वायर है। इसी तरह हम लोग इसका कर लेते हैं, दोबारा समझा दें। देखिए 68 लिखा है तो 60 + 8 कर सकते हैं। अब इसका स्क्वायर कर लें तो 8 का सबसे पहले ये देख रहे हैं, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 64 होता है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 कैरी बना लिए। अब कैरी 6 हो गया, उसके बाद से क्या करेंगे, ये 2 है 8 है, 2 8 दूना 16 और 16 6 के 96, 96 लिख लिया कैरी, 96 6 ऐड करेंगे तो 102 होगा। और क्या यहाँ पे क्या था, जीरो था, एक ही जीरो है, तो एक ही अंक यूज करेंगे, केवल 2 यहाँ पे लिखेंगे। अब बाकी वाला इसमें जाके कैरी बन जाएगा, तो अगले वाले में जाके ऐड होगा। अब इसका क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का क्या होता है 36 होता है, और +10 46 हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये कर लेते हैं। चलिए इसमें इसका देख लिए, 70 + 3 कर सकते हैं इसका स्क्वायर। और क्या है यहाँ पे जीरो एक ही है, यानी 3 का क्या करेंगे हम 9 कर लेंगे। अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 का क्या होगा 9 होगा, कैरी तो कोई बन ही नहीं रहा। अब चलिए इसका करिए, 7 3 21, 21 दूना 42, 42 देखिए 42 का क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे क्योंकि एक ही जीरो है, अब 4 कैरी हो जाएगा। और 7 7 49, 49 4 53, ये 53 हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, 53 29 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर है। चलिए इसको राउंड अप करते चलते हैं, जो निकलता जा रहा। देखिए अब यहाँ पे 2 अंक का था, अब आगे बढ़ते हैं 3 अंक का, 4 अंक का, जितना भी होगा बड़ा किसी भी नंबर का आप निकाल लेंगे। क्या कर सकते हैं इसको, 100 और +7 कर सकते हैं। अब यहाँ देखेंगे, अभी हम बताए थे कि जीरो देखेंगे कि कितने हैं जीरो, तो एक ही था, यहाँ भी एक ही था, लेकिन यहाँ आकर जीरो कितने हैं, 2 हैं। यानी जब हम इसका यूज करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 2 अंक लिखेंगे और तीसरा कैरी बन जाएगा। तो यहाँ के 7 का स्क्वायर क्या करेंगे, 7 का कितना होता है, 7 7 49 होता है, ये तो दोनों यूज होगा। चलिए अब इसका 1, ये तो जीरो मतलब इसका काम खत्म, केवल पहचान कराएगा। अब एक का गुणा 7, 7 होगा, 7 दूना 14, देखिए 14 दोनों अंक भी लिखा जाएगा। एक का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। तो ये आपका स्क्वायर निकल गया। देख रहे हैं कितना आसानी से हो जा रहा, कितना इजी। चलिए अब यहाँ पे आ गया, थोड़ा और बड़ा वैल्यू ले लिया हम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 345 है तो 300 लिख सकते हैं, +45 लिख सकते हैं। और ये 45 का निकालने के लिए हम यहाँ ट्रिक बताए हैं, ठीक है। तो 45 का स्क्वायर, सबसे पहले 45 का स्क्वायर, हाँ और एक और चीज़ जान लें कि यहाँ पे जो जीरो है कितने हैं,
दो जीरो है, यानी 2 अंक तो यूज होगा, अब बाकी वाला कैरी बन जाएगा। अब 45 का हम करेंगे स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 4 इसमें एक ऐड करेंगे तो 5 4 5 20, ये 20 जो होगा कैरी बन जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 20 क्या कैरी है, ठीक है। अब 20 कैरी है। अब क्या करते हैं, ये देखिए इसका तीनों को मल्टी 45 दूना 90, 9 त्रिक 27, 200, 45 दूना 90 और 90, 9 त्रिक 27, 27 यानी 0, ये इतना हो जाएगा 7 2 9, 290। 290 यहाँ पे जीरो कितने हैं तो 2 हैं, तो 2 अंक यूज होगा, यानी यहाँ पे 90 तो लिख लेंगे, 90 लिख लेंगे, और 2 क्या होगा कैरी बन जाएगा। और 3 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 9 2 11, तो ये आपका निकल जाएगा 11 90 25 345 का वर्ग है, ठीक है। आप इस तरह सेकेंडों में कर सकते हैं, हमें समझाने में टाइम लग रहा है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए 713 का है वर्ग निकालना है, तो 700 लिख लीजिए और प्लस 13 लिख लीजिए, इसका वर्ग कर लीजिए। और यहाँ देखेंगे आप कितने जीरो है तो 2 जीरो, यानी 2 जीरो का यूज किया जाएगा। अब बाकी वाला कैरी बन जाएगा, जैसे यहाँ पे क्या बाकी कैरी 2 किया गया था, अब 20 टन कैरी बन गया था, हासिल बन गया था। तो 13 का क्या होता है 169 होता है, तो यहाँ पे 6 9 लिख लेंगे, एक कैरी बना लेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, इसका 13 दूना 26, चलिए इसका करिए, और 13 7 91, 91 दूना क्या होगा 180 82 हो जाएगा, 182। आइए ऐड करेंगे तो 83 हो जाएगा कि नहीं। तो ये यहाँ पे कितने यूज करना है, ये 3 करना, मतलब कि 3 डिजिट है, यानी 2 अंक तो यूज करना है, बाकी ये वाला कैरी बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लें 83 लिख लें, 83 लिख लिए, ठीक है, और 1 कैरी होगा, 7 7 49, 49 1 50। तो ये हमारा निकल के आ गया 713 का वर्ग, स्क्वायर ऑफ 713 क्या है 50 83 69। अब आते हैं 4 डिजिट का। 4 डिजिट को हम कैसे करेंगे सॉल्व, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं, उसी तरह इसको भी सॉल्व करना है, 1200 लिख सकते हैं और प्लस 8 लिख लें। और यहाँ देखेंगे आप कितने जीरो है तो 2 ही जीरो है, तो यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 जीरो दोनों का 2 अंक यूज होगा, तो क्या होगा 64 हो जाएगा, 8 का वर्ग 8 8 64। और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बटे 96, 96 दूना क्या होगा 12 बटे 96, 96 दूना 96 दूना क्या हो 6 दूना 12 और 9 दूना 18, 19, 192 हो जाएगा। 192 कितना लिखा जाएगा 92 तो लिखेंगे, लेकिन एक का कैरी बना देंगे, 1 कैरी हो जाएगा, 1 कैरी हो गया। अब बताइए 1 कैरी हो गया, यहाँ पे अब क्या होंगे 12 की स्क्वायर करिए, 12 बरे हम 144, 144 एक 145। तो ये हमारा 4 डिजिट का भी हो जाएगा, स्क्वायर इतना निकल गया। आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसे होगा कि मान लीजिए ऐड करके आसानी से, और कहीं ऐसे होगा कि माइनस करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 296 यानी 296 का वर्ग, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक और ट्रिक देख लीजिए। इसको क्या लिख सकते हैं 300 माइनस 4 कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे 4 का, देखिए यहाँ भी क्या कितने जीरो हैं तो 2 जीरो हैं, ये जीरो देखना केवल पहचान कराएगा। तो ये 4 का जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा 16 होगा कि नहीं होगा, 16 हो जाएगा 4 का वर्ग। अब देखिए यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, ये ध्यान रखना है कि जहाँ माइनस करना है तो क्या करना माइनस करना पड़ेगा। तो ये देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए, 3 चौको 12, 12 दूना 24, 24 होगा ना। और ये 24 निगेटिव में है क्योंकि यहाँ माइनस में है, माइनस साइन आएगा,
तो इसे प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये कम कर दीजिए, तो ये हाँ कैरी देगा तो क्या होगा, ये 100 हो जाएगा, तो 100 में से क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। और ये जो दे दिए हैं तो यहाँ लिख लेंगे माइनस, ये माइनस हमें क्या इसमें से इसको दे दिया गया है, कैरी दे दिया गया, तो यहाँ माइनस हम लोग लोकेट कर लेंगे कि इसका हमने माइनस कर दिया इसमें से। अब ये क्या हो जाएगा, 100 में से माइनस करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 में से 7 हो जाएगा। तो यानी क्या करेंगे, 2 डिजिट दोनों का यूज कर लें, 76 कर लेंगे, 76 हो गया। अब ये काम हो गया। अब क्या करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, तो 3 3 का 9 होता है, और 9 में से एक माइनस कर लीजिए, क्योंकि एक निकाल दिया गया था ना, इसमें से माइनस किए थे तभी तो ये प्लस वैल्यू आया था। तो 3 3 का 9, 9 में से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो 8 7 6 1 6, ये इसका 296 का वर्ग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 700 माइनस कर लेते हैं 11, क्योंकि इसके नियरेस्ट हैं, 700 के नियरेस्ट हैं। तो सेम इसी तरह इसका भी करेंगे, तो 11 के क्या होगा, हाँ यहाँ देखेंगे कितने जीरो हैं, तो 2 जीरो हैं, यानी 2 अंक का यूज किया जाएगा और एक को बाकी वाले को कैरी बना लिया जाएगा। तो 11 का क्या होगा, 121 होता है, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, 1 लिख लेंगे, कैरी 1 हो गया, प्लस कैरी। ठीक है, अब क्या करते हैं, 7 11 का मल्टीप्लाई करिए, तो 77 11 77, 77 दूना 154, 154 होगा। ठीक है, 154 हमारा माइनस होगा। अब 154 में क्या होगा, माइनस ये वैल्यू आ रहा है 154, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आ रहा है, और 154 जो होगा माइनस में होगा, क्योंकि साइन क्या लगा, माइनस लगा है। अब इसे प्लस बनाने के लिए हमें यहाँ से 2 कैरी दे दें तो 200 हो जाएगा कि नहीं। और जो 2 दिए हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, 2 कहीं दिए हैं, चलिए यहाँ पे 2 लिख लिए, ये जो 2 दिए हैं कैरी यहाँ साइड में लिख लिए, और इसको 2 दे देंगे तो ये 200 हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से 2 कर देंगे, तो यहाँ पर 200 में से माइनस करिए 154, तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 4 46 हो जाएगा, और 2 डिजिट का 46, एक कैरी जो यहाँ से आया था 121 वाला, ये वाला कैरिया इसमें जाकर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 147 हो जाएगा, नहीं सॉरी 47 हो जाएगा, 46 प्लस 1 47, तो यहाँ पर 47 लिख लेंगे। ये वाला कैरी 121 वाला कैरी यहाँ पे आकर ऐड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में क्या करेंगे, 7 का वर्ग यानी 7 7 से 49, 49 में से 2 माइनस कर लीजिए तो ये 47, तो ये 47 47 21, इसका किसका वर्ग है, तो 689 का वर्ग है। दोस्त अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।